हेलो दोस्तों, आज मैं कल मैंने इससे पहले मैंने वीडियो जो बताया उसमें बताया था लिमिट के बारे में और सर लिमिट LHL LH और RHL के बारे में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी के बारे में। आज थोड़ा सा मैं 12th का डिफरेंशिएशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और डिफरेंशिएशन के फिर एप्लीकेशन को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के सहायता से। इसलिए सबसे पहला नंबर डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो कि फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप 11th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे, x के पावर में n। डिफरेंशिएशन कहते हैं x के पावर में n बटे dx। इसका मतलब क्या हुआ कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, कभी भी याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द x, यानी कि ऊपर में अगर मेरे पास dt है और नीचे मेरे पास dx है, इसका मतलब टाइम में चेंजेस हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। टाइम का चेंजेस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। हो सकता है ये ऐसे करके लिख दे, ऊपर x लिख दे नीचे t लिख दे, तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये विस्थापन है, ये समय है। समय के रिस्पेक्ट में आदमी में विस्थापन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, चाल, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन ही है हमारा चाल। अगर फिर ये मेरा v आ गया, अगर मैं वेग में परिवर्तन कर दूं समय के साथ तो मेरा त्वरण हो जाएगा। यानी कि dv v का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर देता हूं समय के रिस्पेक्ट में तो मेरा त्वरण हो जाएगा। उसी तरह से स्पीड यानी डिस्टेंस को अगर हम क्या करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड यानी कि डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन है, यानी कि जब भी मैं नीचे लिखूंगा x तो यहाँ x होना चाहिए, तभी x होगा, तभी हम उसका वैल्यू जान पाएंगे। ठीक ना, नहीं तो उसके अलावा ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये बताना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहला नंबर ये क्या होता है? x के पावर में n बटे dx यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये पावर जो होता है वो आगे चला आता है और एक उसके जस्ट पावर में थोड़ा छोड़ा ये क्या हो जाता है? एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यानी x के पावर में n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x के पावर में n-1। ठीक है, यानी कि इसको आप एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x के पावर में n का डिफरेंशिएशन बटे dx बराबर लिखूंगा n x के पावर में n-1। मैंने इसी को फिर से रिपीट किया। ठीक है, ये पहला मेरा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, पहला फॉर्मूला हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे x के पावर में अगर मैं लिख दिया 2, है ना, 2 लिख दिया तो इसका मतलब इसका यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी कि 2 आगे चला आएगा पावर वाला और उससे 1 कम हो जाएगा ऊपर, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी कि मेरा 2x हो गया। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? दूसरा मेरे पास फॉर्मूला, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप सब पढ़े होंगे, 6-7 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसके बारे में समझ। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन dx, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का cos x। अब आप बोलिए इसका डिफरेंशिएशन cos कैसे आ गया? तो ये हमारे पास 11th में पढ़ने का था। 11th में एक चैप्टर है यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉलेज ही है, तो उसमें हमको पढ़ने का है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला प्रिंसिपल से आप बनाइएगा ना, ये उसमें प्रूफ किया हुआ है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। उसी तरह से मेरे पास थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ क्या? साइन x। ठीक है, उसी तरह से चौथा फॉर्मूला क्या होगा हमारा? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं 10x लिखता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बराबर हो जाएगा क्या? sec स्क्वायर x। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिना डिफरेंशिएशन के इस फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते, इसलिए आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। पांचवा नंबर क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ 10 के बाद आ जाता है cot। ठीक है, cot x बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। क्या होता है? माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। उसी तरह से छठा नंबर में आप जाकर देखिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचा? cosec x। क्या बचा? cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec x तो होता ही होता है और इंटू क्या हो जाता है? cot x हो जाता है, साथ में माइनस लग जाता है। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला और बचा होगा sec के लिए, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला में देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि sec x हो जाता है इंटू क्या हो जाता है? 10x हो जाता है। ठीक है, sec x 10x। अब देखिए आपको इसके बाद जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना तो आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है? sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक ना,
तो जस्ट उल्टा होता है, साइन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाता है। ये वाला का सब का इंटीग्रेशन करिए तो इसका वैल्यू ये आता है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसको याद रख लीजिए, आपको वो इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाद जस्ट इंटीग्रेशन है, ठीक ना। इसके बाद अब कुछ हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है मेरे पास। साइन इनवर्स एक्स का आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इससे जस्ट इस चैप्टर में पढ़े होंगे आप, यानी पहला चैप्टर में है, 12th के पहले सेकंड चैप्टर में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप जब आप डिफरेंशिएशन यानी साइन इनवर्स का कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ये कॉमन नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला हुआ, ये 8 नंबर फॉर्मूला हुआ। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो डिफरेंशिएशन होता है ये कॉस इनवर्स एक्स का होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। जस्ट इसके बाद अगर हम टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम अगर कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम सेक इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन, तो हम क्या लिखेंगे 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। क्या चीज, एक्स स्क्वायर -1। उसी तरह से एक और फॉर्मूला बच गया कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, अगर हम देखें dy/dx करके इसका डिफरेंशिएशन करें तो -mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। ये 6 फॉर्मूला हो गया इसका। उसी तरह 6 ये। अब कुछ दूसरा कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e⁻ में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻ में x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। जैसे अगर मैं मान लो e⁻ में अगर -x रखता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन -e⁻x -x हो जाता है। ये मैं बताऊंगा आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तभी कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको ध्यान रखिएगा। अगर a⁻x अगर कोई फॉर्मूला हुआ मेरे पास तो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a होता है, a⁻x इंटू log a। यहाँ याद रखिए बेस हमेशा क्या होता है, यहाँ पर e होता है, बेस क्या होता है, e होता है। जैसे अगर मैं मान लिया जाए, अगर मैं कोई फॉर्मूला इस पे एग्जांपल ले लूँ तो 2⁻x अगर कहूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है तो याद रखिए इसका डिफरेंशिएशन 2⁻x लिख दीजिए और log में लगा दीजिए 2 log e⁻, बेस 2 है, हमेशा याद रखिए ये 2 हो गया। ठीक है, ये कुछ तरह का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम log x की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो मैंने इधर कुछ फॉर्मूला इधर कुछ फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला कुछ रूट वाला देख ले तो रूट वाला फॉर्मूला भी इसी जैसा बनता है, x⁻n के जैसा है ना। x⁻n का √x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो 1/ क्या लिखेंगे, 2√x। क्या लिखेंगे, 2√x। ठीक ना, तो कुछ फॉर्मूलाज इस तरह से √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो गया। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला हुआ। अब मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला जैसे एक होता है u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू भी का फॉर्मूला का मतलब क्या, ये क्या है, u इंटू जब कोई दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में गुना में होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर ये बगल में u है ना, तो बोलता है कि भाई तू ऑपरेशन करवा, उसके बाद मैं बाहर में खड़ा रहूंगा, दवाई ववाई लाऊंगा, x यानी कि इसको u वाला v वाला रखेगा, है ना। बस उसके बाद जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा बोलेगा भाई तू भी जाओ अपना ऑपरेशन करवा ले और मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, ये हो गया इसका। यानी कि u इंटू भी में u का डिफरेंशिएशन v बाहर, उसी तरह से v का डिफरेंशिएशन u बाहर, जब कोई दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में रहेगा। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ, जैसे हम ले लेता हूँ क्या, साइन x है इंटू क्या है, कॉस एक्स है। अगर कोई डिफरेंशिएशन करना है इसका, प्रोडक्ट में है, दोनों अलग अलग नहीं है, गुना में है, तो क्या करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, dy/dx, डिफरेंशिएशन और पहले साइन का डिफरेंशिएशन है ना, इंटू बाहर में कॉस एक्स रहेगा, उसी तरह से प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई dx इंटू क्या लिखूंगा बाहर में, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, आप जानते हैं, अभी आपने सीखा, कॉस को कॉस ही लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस है ये, और ये माइनस साइन एक्स होता है, आप जानते हैं, इंटू साइन का साइन ही रख दूंगा, है ना, साइन का साइन एक्स हो गया। तो बताइए कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो आप और भी इसको छोटा कर सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस ऑफ 2x। ठीक है, बाकी इसकी बात इसका बात हम बाद में करेंगे, ये ऐसा फॉर्मूला होता है। अच्छा, उसके बाद एक u डिवाइड में भी तो हो सकता है ना, अगर गुना में है तो गुना में होता है तो बस कुछ नहीं करना है, बाई dx करने के लिए हम क्या करेंगे,
u का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय x। u का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला कहेगा भाई तू बाहर रह। उसी तरह से v का डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे वाला कहेगा, ऊपर वाला कहेगा तब चल अब की बार मैं बाहर रहता हूँ। उसके बाद एक इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि नीचे वाला कहता है भाई तू ज़्यादा मेहनत किया इसलिए तेरा स्क्वायर करूँगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, u बटा v के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे होगा। u बटा v के फॉर्म में क्या हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 10 का डिफरेंशिएशन होता है ना सेक स्क्वायर x, उसी तरह से हम अगर मेरे पास कोई y बराबर बोल देगा 10x है, उसका डिफरेंशिएशन करिए तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या कर लिया साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ इसको, है ना। आप तो जानते हैं साइन x बटे कॉस x बराबर 10x होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया इस मेथड से जो भी मैंने सीखा। तो इस मेथड में क्या देखा, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन डी साइन x अपॉन डी एक्स, है ना, इंटू क्या cos x। उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू क्या sin x बटे डी एक्स यहाँ लिखना होगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा नीचे वाला का स्क्वायर, है ना। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos x पहले से है तो cos x हो गया। ये माइनस होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया sin x इंटू फिर से ये sin x है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos स्क्वायर x, है ना। जब आप देखिएगा ये cos x cos स्क्वायर x sin x sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, और बटे में cos स्क्वायर x है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x का क्या होता है sec स्क्वायर x। आप क्या जाने 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर जानते थे, मैंने इसी को इस फॉर्म में बताने के लिए आपको sin बाय cos करके सॉल्व कर दिया, और ये देख लिए तो u बटा v के फॉर्म में ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ना आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है u प्लस v माइनस v, अगर जोड़ घटाव में रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल अलग अलग कर देंगे। तो du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स अलग अलग कर दी, अलग अलग करके हम क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला है मेरे चेन रूल क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला कोई फंक्शन है मेरे पास y बराबर साइन यहाँ दे दिया 2x, क्या दे दिया 2x, तो 2x में क्या करते हैं, इसको बनाने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए कैसे, अंदर में क्योंकि आप क्या पढ़े हैं dy अपॉन डी एक्स, जब dy अपॉन डी एक्स लिखिएगा तो d साइन 2x अपॉन यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको dx, लेकिन आप फॉर्मूला कब क्या जानते हैं इसका, डायरेक्ट आप cos 2x नहीं लिख सकते या cos x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो sin x बटा sin x होता है, यानी dx होता है, यानी यहाँ जितना x है वहाँ x होगा तभी हम कहेंगे यहाँ पर cos x, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ x है तभी cos x कहेंगे, कब तभी हम cos x कहेंगे। देखिए यहाँ पर तो 2x है, यहाँ पर मेरे पास x है, तो x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, तो हमको इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं तुम भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ। तुम भाई थोड़ा सा साइड होगा मतलब हम बोले x के जगह पर 2x लिख देंगे। देखो अब 2x जैसी हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, इसको 2x से भागा किए हैं तो भाई गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज आ गया, एक्स्ट्रा चीज आया। उसके बाद फिर मैंने वही dx को लिख दिया, बोला जब ऐसा यहाँ पर साइड था मैंने थोड़ा सा इधर रख लिया। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास ये होगा कि साइन 2x है, यहाँ भी 2x है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x है, तो इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं cos 2x, है ना। तो साइन 2x है, cos यहाँ d2x है, इसका मतलब यहाँ पर cos 2x हो गया। अब ये वाला प्रॉब्लम, तो ये वाला प्रॉब्लम है, इसको तो हम जानते हैं, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, बच गया dx अपॉन dx। तो dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब देखिए cos 2x, इसको ना एक और तरीका से बना सकते थे, कुछ वैल्यू मान करके, इसको चैन रूल पहला फॉर्मूला कहते हैं। जैसे y बराबर अगर मैं साइन 2x है, इसी को मैं फिर से देखता हूँ बना करके, है ना। 2x को ना आप t मान लीजिए, 2x को क्या करते हैं, 2x को आप t मान लीजिए। जैसे ही आप t माने तो आप क्या किए, y के जगह पर क्या रख दिए, y साइन 2x के जगह पर क्या रख दिए t। जैसे t लिए, हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, हमेशा याद रखना x के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t अपॉन dt। अगर हम यहाँ dx लिखेंगे तो dx तो यहाँ तो t है, यहाँ dx से कैसे होगा डिफरेंशिएशन, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर t लिखते हैं, इंटू क्या कर देते हैं dt अपॉन dx कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्यों x है यहाँ t है तो यहाँ क्या हो जाएगा cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos t इंटू, अब ये dt बटा dx कहाँ मिलेगा, तो dt बटा dx यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कैसे मिलेगा, तो इसको dt बटा dx कर दीजिए बराबर 2 आगे लीजिए, dx अपॉन dx कर दीजिए, फिर से बताइए दोनों कैंसिल होगा, हटेगा तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2, यानी dt बटा dx बराबर मेरे पास कितना है
2 है। अच्छा, t बराबर क्या माने थे, है ना, cos 2x, यानी कि cos हो जाएगा, और t बराबर 2x माने थे तो ये 2x इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि मेरे पास जो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा dy/dx, है ना, इज इक्वल टू कितना 2 cos 2x। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बनेंगे, वो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन धीरे धीरे हर चैप्टर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने जितने फॉर्मूला था, इसको फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, और इसके बाद जो चैप्टर जो आएंगे उसमें फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं, कुछ तो मैंने बताया, कुछ और करके मैं आगे बताऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।